नमस्कार दोस्तों। बदलते दुनिया में, बदलते जीवन में और बदलते समय के साथ हम सबको थोड़ा-थोड़ा बदलना चाहिए और जब मौका मिले, जैसे मौका मिले, कुछ ना कुछ हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए और कभी भी कोई चीज़ को समझने में कभी भी बुराई नहीं है, क्योंकि ज़माना इतना फ़ास्ट बदल रहा है, थोड़ी-थोड़ी काउंसलिंग की हम सबको ज़रूरत पड़ती है। जैसे आज के नए दौर में पेरेंटिंग के ऊपर काउंसलिंग होती है। जब बच्चा 10th पास करता है तो उसकी काउंसलिंग होती है कि आगे कौन-सा करियर लेना चाहिए और हर पड़ाव पर मैरिज की काउंसलिंग होती है और ये काउंसलर्स जो होते हैं, ये जो कंसल्टेंट्स होते हैं, हम सबको राह दिखाते हैं और हमारा जीवन सही तरीके से हम अपने जीवन को जी सकें, इसका हमें रास्ता दिखाते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ जो जुड़ रही हैं, वो है मधु जी सेठिया, जो पिछले 20 सालों से इसी कार्य को कर रही हैं। वो कंसल्टेंट हैं, साइकोलॉजिस्ट कंसल्टेंट हैं और अब मैं उनको ऐड करूँगा और कुछ सवाल उनसे पूछूँगा, जो आप लोगों ने हमें ईमेल पर भेजे हैं और उन्हीं सब सवालों के साथ मैं उनसे आज बात करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके जीवन में कुछ शांति लाएगा और कुछ समस्याओं का समाधान करेगा। तो आइए उनको जोड़ते हैं। नमस्ते मधु जी, नमस्ते। कैसे हैं? बहुत अच्छी हूँ एंड आई एम सो लकी टू बी हियर इन योर शो। थैंक यू वेरी मच। वी आर मोर लकी देन यू मैम। और मैं पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त जब हम ये शूट कर रहे हैं तो हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया है। इस वक्त मैं आपका देसी चैनल के स्टूडियो में हूं और मधु जी इस वक्त अपने घर पर हैं और हम ये जो शूट कर रहे हैं वो ऑनलाइन शूट कर रहे हैं। तो मधु जी, अभी जो समय चल रहा है, इस समय जब इतना पैंडेमिक चल रहा है और सब लोग नए तरीके से जीने की एक नई प्रणाली जो है, नए तरीके से सीख रहे हैं। तो इस वक़्त आपका काम जो है वो बढ़ा हुआ है, क्योंकि लोग जो हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं और नॉर्मल बिहेवियर जैसा रहता है वैसा नहीं रह रहा है। और मुझे पता चला है कि आप ज़ूम मीटिंग में कंटिन्यू आपकी दिन भर आपकी ज़ूम मीटिंग्स चलती हैं और इंडिया से ही नहीं बाहर से भी आपसे लोग काउंसलिंग ले रहे हैं। तो मैम, आप किस तरह की काउंसलिंग देते हैं? मतलब लोगों को कैसे हेल्प करते हैं अभी आप? बेसिकली आई एम अ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और मैं एक्यूप्रेशरिस्ट, डाइटिशियन एंड मैं मेडिटेशन, रेकी, सुजोक, योगा ये सब की ट्रेनिंग ली हुई हूँ। सो वेरियस काइंड्स ऑफ मेंटल फिजिकल प्रॉब्लम्स आर कमिंग। बहुत तरह तरह की सारी मन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट के रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। सो मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ कि आई ट्राई टू एनगल्फ फ्रॉम ऑल द सिचुएशन, फ्रॉम ऑल द साइड्स, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक और इमोशनल हो। So that is how I'm trying to help to my level best. And there are various kinds. बच्चे भी हैं उनमें शामिल, बहुत बड़े भी हैं। Many are very depressed. Many are like lack of confidence. हताश हो गए, depressed हो गए, disbalanced हो गए. So there are various kinds. Relationship break हो रहे हैं. So there are various kinds. Emotional turmoil चल रहा है सब जगह. So उस जगह पे I try to help people. दैट्स ग्रेट मैम, यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब एंड आई एम श्योर कि आपकी काउंसलिंग से लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा। अभी जैसे कि सभी कुछ ऑनलाइन है अभी। मेरा सवाल एक्चुअल में ये है कि जो मैंने नोट करके रखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा अभी, कि अभी जब सब कुछ ऑनलाइन है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी कोचिंग भी ऑनलाइन हो रही है, काम भी अधिकतर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। जब ये सब नॉर्मलाइज हो जाएगा, उस समय उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये जो चेंज आएगा,
कि करीबन-करीबन समझ लीजिए साल भर लोग ऑनलाइन से काम कर रहे हैं। जब सब वापस नॉर्मल होगा, उस समय उन लोगों के ऊपर मानसिक संतुलन या क्या इफ़ेक्ट आने वाला है उन लोगों के? यस। पहले तो ये प्रॉब्लम अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है, तो ये इटसेल्फ इज़ अ वेरी चैलेंजिंग सिनेरियो। ये जो नया नॉर्म आया है, एवरीथिंग लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन स्टडीइंग, एवरीथिंग ऑन द कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, ये एक नया नॉर्म बन गया है। सो ये इटसेल्फ इज़ अ वेरी न्यू थिंग। चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे बच्चे हों। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ चिल्ड्रन। पहले एज अ पेरेंट हम लोग बोलते थे कि मोबाइल्स पे ज्यादा देर नहीं रहना है, कंप्यूटर्स पे नहीं रहना है, बट अब आजकल तो ये कंपल्शन है। हम लोग 10-12 घंटे बच्चों को मोबाइल देते हैं, लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स देते हैं। नाउ दिस हैज लेड टू अ बिग प्रॉब्लम। ये इटसेल्फ एंड ये अभी ये पेंडेमिक का इफेक्ट खत्म नहीं हुआ है, इट इज स्टिल स्टेइंग फॉर, वी डोंट नो व्हेन इट विल फिनिश। So rather than saying exactly what will happen after this period, we should like concentrate more on how we have to let go this period very nicely. इससे हम आराम से सेल कैसे हो, ये ओके। at the moment is a big crisis. तो मैम ये जो सिचुएशन है अभी, उसमें आप मुझे ये बताएँ कि टीचर्स के क्या रोल रहेंगे और पेरेंट्स को क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? Yes. सबसे इम्पोर्टेंट तो है, सिंस चिल्ड्रन आर द नेशन, तो इन लोगों के ऊपर अपने लोगों को एज बीइंग एज अ पेरेंट और अ गाइड और अ टीचर और अ मेंटर, इनके ऊपर खास ध्यान देना चाहिए हम सबको। एंड योर टीचर्स एंड पेरेंट्स प्ले अ वेरी बिग रोल। हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग इनके साथ सिंपथाइज नहीं करें, वो लाइक यू नो जनरली वो ऐसा सिचुएशन है कैसे हैंडल करेंगे, बल्कि एक हमदर्द की तरह हम इनके साथ इनका समझें, इनके प्रॉब्लम्स, और इनको हेल्प करें। सो इसमें ज्यादा टीचर्स एंड पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा है। टीचर्स दे देमसेल्फ हैव नेवर टेकन यू नो ऑनलाइन क्लासेस। उन लोगों की भी कभी जिंदगी में ऑनलाइन ट्रेनिंग कभी हुई भी नहीं है। तो एज अ पेरेंट वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि टीचर्स की कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, ये समथिंग वेरी आउट ऑफ द नॉर्म एक सिचुएशन आया है, एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो बच्चों को अंडरस्टैंड करे, एम्पथाइज करे और उनको पढ़ाए, एंड ऐसा पढ़ाए ताकि वो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस लें, ताकि बच्चे लोग टीचर्स के साथ खूब इंटरैक्टिव हो जाए। और बच्चे लोगों को हेडफोन्स यूज करना चाहिए ताकि घर का परिवेश में क्या हो रहा है उनका ध्यान बिल्कुल ना जाए, एंड दे आर इन वन टू वन विद द टीचर, एंड टीचर शुड एंगेज देमसेल्फ विद द चाइल्ड, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस, ताकि बच्चे खूब इंजॉय करे, खूब इंटरैक्ट करे, और उनमें भी बहुत कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े। तो ये हुआ पेरेंट एंड बच्चे लोगों का ये इंटरैक्टिव एंड स्टडी सेशन। ऑन द पेरेंट्स साइड, बहुत पेरेंट्स को लाइक दे शुड कंसिडर देमसेल्फ एज रोल मॉडल्स। हाउस होल्ड चोर्स में उन लोगों की सहायता लें, जैसे उन लोगों को वो ऑनलाइन क्लासेस में मदद करते हैं, वैसे ही उन लोगों को भी समझाएं कि आप लोगों को भी हमें हाउस होल्ड चोर्स में हेल्प करने हैं। पहले आप स्कूल चले जाया करते थे, बट नाउ दैट यू पीपल आर एट होम, आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना है। वैसे ही वो लोग ऑर्गेनाइज करें फैमिली गेम्स, माइंड गेम्स, देन उनको सात्विक खाना खिलाएं, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन की वो खुद पेरेंट्स एक मिसाल बने। देन यू नो समवेयर चिल्ड्रन ऑलवेज कॉपी देयर पेरेंट्स, तो बहुत इजी होगा उनमें ये सब हैबिट्स इनकलकेट करना। सो इट्स एक्चुअली अ बिग रोल फॉर द पेरेंट्स कि वो एक नर्चरिंग पेरेंट हैं, तो उनको खुद को एक बहुत सुंदर बैलेंस अपना करियर, वर्क, होम में अगर वो लाते हैं, तो बच्चों को बहुत इजी हो जाता है ये कॉपी करना। तो वो लोग भी अपने गेम्स, पढ़ाई, अपना वर्क, हाउस जॉब या जो चोर्स उनको,
वो आराम से दे कैन स्ट्राइक अ बैलेंस. सो दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. ये बैलेंस लाना हमारा एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है. हम ह्यूमन बीइंग्स में ये इंस्टिंक्ट है टू क्रिएट अ बैलेंस. सो मैम इफ मेरा एक्चुअल में नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि ये जो हाँ, डिसबैलेंस हुआ है, जैसा आप देख क्या रहे हैं स्क्रीन पे, कि हाउ टू ओवरकम दिस डिसबैलेंस, एंड इसी के साथ में जुड़ता हुआ है कि व्हाट इज द राइट बैलेंस. या सो ये जो डिसबैलेंस जो हम लोग अभी देख रहे हैं, तो अब ये मेन है पेरेंट्स का, बिकॉज वो घर पे बहुत रहते हैं बच्चों के साथ. सो अगर वो खुद एक नर्चरिंग पेरेंट रहे, खुद अपना बैलेंस करे अपने करियर, वर्क, होम में, तो ये बहुत इजी हो जाता है फॉर द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड एंड स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन देयर स्टडी, वर्क एंड होम. तो ये बहुत इजी है और ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है एक ह्यूमन बीइंग में कि ये बैलेंस हम सबको लाना है. एंड अगर हम एक नर्चरिंग एंड अ वेरी कॉन्शियस पेरेंट्स होते हैं, तो बच्चे आराम से स्ट्राइक कर लेते हैं ये बैलेंस. इट इज वेरी इजी फॉर देम टू ओवरकम दिस चैलेंजिंग सिनेरियो. तो ये स्कूल फीस के लिए स्कूल्स को क्या स्टेप लेना चाहिए, बिकॉज पिछले 100 सालों में ऐसी सिचुएशन नहीं आई, एंड स्कूल जो होता है एक दूसरा घर होता है हम सभी के लिए. सो दैट पढ़ाई भी चलती रहे और उन लोगों का भी ठीक हो. एंड इवन द पेरेंट्स, इट्स इजी फॉर द पेरेंट्स टू पे द फीस. तो उनका जो एकमात्र लाइवलीहुड जो गाय थी, उन्होंने उसको भी बेच दिया ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे. उसके बाद में जो वर्कशीट्स और जो सारे होमवर्क्स जो मिलते हैं वो भी ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है. तो कोई ऐसी स्पेशल टिप्स आप दे सकें जो बेसिकली ज़्यादातर लोगों के साथ में ऐसा होता है, जो बहुत कॉमन एक इशू हो. हम लोगों को राइट. यही सीखना है कि ये चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगी इन एनी अदर फॉर्म्स. हम लोगों को बैलेंस्ड रहना सीखना है. इसी तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस के साथ हम बार-बार आते रहेंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है पावर ऑफ नॉलेज. और इसी चैनल को आप देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिस चैनल का नाम है आपका देसी चैनल.